लर्निंग एंड टीचिंग में आज की इस वीडियो में अप्रोचेस टू लर्निंग में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कॉग्निटिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, अधिगम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इससे पहले की वीडियो में जब हमने बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग की बात की थी, तो उसमें हमने जाना था कि लर्निंग का हमारे बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। और आज की इस वीडियो में जब हम कॉग्निटिविस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो उसका संबंध किससे है? हमारे माइंड से है, मेंटल एक्टिविटीज से है। तो मेंटल एक्टिविटीज क्या होती है? दिमाग में हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम याद करते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ना, सोचने समझने वाली जो मेंटल एक्टिविटीज है, उसी का संबंध कॉग्निशन से है। तो यहाँ पर जो कॉग्निटिविस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा माइंड है, मेंटल एक्टिविटीज है, इसका लर्निंग से क्या संबंध है, इसका लर्निंग से क्या लेना देना है, इसका लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके माध्यम से लर्निंग किस तरह से होती है। तो कॉग्निटिविस्ट ने अपने इस अप्रोच में इसी चीज को बताने का प्रयास किया है, कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम इसी अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं तो इट इज अ साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ लर्निंग, कि ये एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इसको कब स्थापित किया गया, इसकी स्थापना, इसका विकास किसने किया? जीन पियाजे ने 1930s में इसकी स्थापना की। और पियाजे डेवलप दिस थ्योरी बेस्ड ऑन हिज रिसर्च ऑन चिल्ड्रन, की पियाजे ने अपनी इस थ्योरी को कब डेवलप किया और किस आधार पर डेवलप किया? तो उन्होंने बच्चों पर अपना रिसर्च किया और उस रिसर्च के बेस पर ही उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। तो बीएड फर्स्ट सेम में चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसमें आपने पढ़ा कि पियाजे ने जो बच्चों पर रिसर्च किया था, तो अलग अलग एज ग्रुप पे उन्होंने रिसर्च किया। 0 से 2 तक, फिर 2 से 7, 7 to 11 और 12 से अबो 18 19। तो इस एज ग्रुप पे उन्होंने अपना रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने जाना कि 0 से लेकर 2, 2 से 7, 7 to 11, 12 एंड अबो, कि बच्चों का जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो उनके दिमाग में, उनके माइंड में किस तरह के चेंजेस आते हैं, उनका किस तरह से जो है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो होता है। तो इस अपनी रिसर्च के बेस पर उन्होंने बताया कि अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों की किस तरह से केयर करनी चाहिए, उनको किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, किस स्टेज पर बच्चों को सिखाने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में, अपने इस सिद्धांत में ये बात बताई है। इसका जो अलग से जो वीडियो है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है बच्चों की, तो उसको कुछ अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया और हर स्टेज पर किस तरह से बच्चों का जो ये मेंटल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ अ पर्सन्स ब्रेन रिसीव, ऑर्गेनाइजेस, सेव्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, कि यह दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जब हम कॉग्निटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो इसका संबंध हमारे माइंड से है, ठीक है। और जब माइंड से है तो वही तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वही तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह से कोई इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको सेव करता है, उसको रिट्रीव करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि दिस अप्रोच बिलीव्स दैट द ह्यूमन ब्रेन फंक्शन लाइक अ कंप्यूटर, कि ह्यूमन का ब्रेन कंप्यूटर की तरह फंक्शन करता है। कैसे करता है इसको भी हम जान लेते हैं। जैसे किसी भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या किया जाता है कंप्यूटर में? डाटा को आप सेव करते हो, ठीक है, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हैं, सेव करते हैं, और फिर उसके बाद जो उसको एनालाइज करके एक सही डाटा हम उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन भी क्या करता है, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, माइंड में इसको सेव करते हैं, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको एनालाइज करके हम एक सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यही तो चीज, इसने तो जो दिस अप्रोच बिलीव दैट ह्यूमन ब्रेन फंक्शन लाइक अ कंप्यूटर, कि ह्यूमन का ब्रेन जो है वो कंप्यूटर की तरह फंक्शन करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन करता है। तो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन मोर इफेक्टिव यूज ऑफ द ब्रेन इन लर्निंग, कि इसलिए जो ये दृष्टिकोण है, ये लर्निंग में, अधिगम में जो ब्रेन के इफेक्टिव यूज पर ज्यादा
केंद्रित है, उसको ज़्यादा फोकस करता है कि जब लर्निंग हो रही है तो ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ब्रेन का यूज़ करके ही हमें चीज़ों को सीखना चाहिए, चीज़ों को जानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस की सीखना क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्यों जटिल मानसिक प्रक्रिया है कि क्योंकि जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें, थिंकिंग, सोचना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सारी की सारी चीजें किसका, एक मेंटल प्रोसेस का ही हिस्सा है। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, जानते हैं, तो ये सारे मेंटल प्रोसेस से होकर चीजें गुजरती हैं। आपको चीजें पता चली, आपने उसके बारे में सोचा, आपने उसको समझा, आपने उसको याद किया, और धीरे धीरे आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, आप भाषा को सीखते हैं। तो इस तरह से जो हम देखते हैं आपका एक कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, तो जो भी लर्निंग होती है इस मेंटल प्रोसेस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे यूज देयर ओन थिंकिंग स्किल, कि विद्यार्थी तभी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वो अपने दिमाग को यूज करते हैं, दूसरे के दिमाग से नहीं। आप खुद से चीजों को समझ के करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा। आप किसी की नकल करके करोगे, किसी की कॉपी करके करोगे, तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे यूज देयर ऑन थिंकिंग स्किल, कि विद्यार्थी तब बेहतर सीखते हैं जब अपने स्वयं के चिंतन कौशल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी ना, जब हम कॉग्निटिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, मेंटल प्रोसेस से है। और मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सारे के सारे मेंटल प्रोसेस में आते हैं। तो ये भी हम देखते हैं, ये इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, ये दिमाग के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है। इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल मेंटल प्रोसेस ऑफ अ पर्सन, कि यह व्यक्ति की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं क्या हो गई, थिंकिंग, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये सारी आंतरिक हैं। और जब हम व्यष्टि की बात कर रहे थे ना, तो वहां पर कौन सा एक्सटर्नल मेंटल प्रोसेस चल रहा था, एक्सटर्नल मतलब ऑब्जर्वेशन, देखना, सुनना। और यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच में इंटरनल मेंटल प्रोसेस, इंटरनल क्या हो गया, सोचना, ठीक है, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, ये सारा क्या है, इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। इट एम्फेसाइजेस ऑन एक्टिव लर्निंग रेदर देन पैसिव लर्निंग, की यह एक्टिव लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता है, कि जब लर्निंग हो, क्लास में हो, तो बच्चों की पूरी इन इंगेजमेंट हो, उनका पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बच्चा जितना एक्टिव होगा, जितना उसका दिमाग ज्यादा चलेगा, ठीक है, उतना वो अच्छे से सीखेगा, उतना वो बेहतर तरीके से सीखेगा। दिस अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉग्निशन इन द लर्निंग प्रोसेस, कि यह दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में अनुभूति, कॉग्निशन को महत्व देता है। तो कॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, कॉग्निशन का मतलब सिंपल से समझ सकते हैं आप, इंटरनल मेंटल प्रोसेस, जिसमें थिंकिंग, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसकी जो मेन थ्योरीज हैं, पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वायस्की की जो थ्योरी है, बीएड फर्स्ट सेम में आपने इन दोनों थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा। और इन दोनों थ्योरी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको फिर से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, तो प्रिंसिपल क्या है, देखिए, जब ये अप्रोच है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हमारे माइंड से है, मेंटल प्रोसेस से है। तो यहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स क्या हुए, थिंकिंग स्किल, थिंकिंग, इसका संबंध किससे है, दिमाग से है। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा खुद से चीजों को खोज रहा है, खुद से देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, और एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लाइफ की प्रॉब्लम, मैथ कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मिला तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दिमाग का यूज करोगे, सोचोगे, समझोगे, चार लोगों से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, ठीक है, तभी तो आप एक निष्कर्ष पर, एक सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। स्टेज बेस्ड लर्निंग, तो पियाजे ने अपनी थ्योरी जो दी है उसमें 4 अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया है। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, इस पर फोकस किया गया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है कि बच्चों के नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनके एज ग्रुप को ध्यान में रखकर ही उनको लर्निंग एक्सपीरियंस उनके हिसाब से देना चाहिए। लर्निंग में मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, कंसेप्ट फॉर्मेशन, पर्पसफुल लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इनका संबंध किससे है, इनका संबंध किससे, हमारे मेंटल प्रोसेस से है, मानसिक
क्रियाओं से है, इनका संबंध हमारे माइंड से है। तो चाहे हम प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग स्किल की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, स्टेज बेस्ड लर्निंग की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, मोटिवेशन की बात करें, कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करें, पर्पसफुल लर्निंग की बात करें, सेल्फ लर्निंग की बात करें, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द इफेक्टिव यूज ऑफ द ब्रेन इन लर्निंग, कि यह जो दृष्टिकोण है सीखने में माइंड के ब्रेन के यूज पर ज़्यादा फोकस करता है। कॉग्निटिविस्ट बिलीव दैट ह्यूमन लर्न बाय थिंकिंग, कि इनका क्या मानना है कि ह्यूमन जो है कैसे सीखता है, थिंकिंग, सोच कर सीखता है, ठीक है। विचार करता है, सोचता है और फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। टीचर भी तो आपको क्लास में जब पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप उसको क्लास में भी ध्यान देते हो, घर पे आके उसको आप सोचते हो, समझते हो, तभी तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तभी तो आप कहते हो कि नहीं, हाँ, मुझे अब समझ में आ गया है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल मेंटल प्रोसेस ऑफ अ पर्सन, कि व्यक्ति की आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएँ क्या हैं? सोचना, ध्यान देना, समझना, समस्या समाधान, धारणा निर्माण, ये सब क्या है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस। दिस अप्रोच assume that the human brain function like a computer, कि ये दृष्टिकोण मानता है कि मानव मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन एक्टिव लर्निंग रेदर देन पैसिव लर्निंग, कि ये किस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है? ये ज़्यादा फोकस कर रहा है एक्टिव लर्निंग पर, जहाँ पर लर्निंग में बच्चों की पूरा पार्टिसिपेशन हो, पूरी भागीदारी हो। और स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे यूज देयर थिंकिंग स्किल, कि विद्यार्थी तब बेहतर सीखते हैं जब अपने चिंतन कौशल का उपयोग करते हैं। जब बच्चा खुद से सोच समझकर चीज़ों को सीखता है, तभी वो बेहतर तरीके से सीखता है। और इन्होंने 3 चीज़ें और कही हैं, ठीक है? लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन, जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करें ना, तो पहली चीज़ है डिफरेंशिएशन, फिर जनरलाइजेशन और दूसरा है रिस्ट्रक्चरेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है ना, तो चीज़ों को इतना पहचान नहीं पाता। उसके लिए सारी जो फीमेल है वो मदर की तरह होती है, मम्मी की तरह होती है। और उसी तरह से वो जो भी एनिमल देखता है, ठीक है, घर के बाहर, वो सारे एनिमल उसके लिए डॉग ही होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसके बीच में जो विभेद है, अंतर करने लगता है। उसको फिर धीरे-धीरे पता चल जाता है कि अच्छा, ये माँ है, ये मासी है, ये आंटी है, ये डॉग है, ये कैट है, ठीक है। तो धीरे-धीरे डिफरेंशिएशन करने लगता है और फिर धीरे-धीरे जनरलाइज़ेशन पर पहुँचता है। जनरलाइज़ेशन पे पहुँचता है कि अच्छा, डॉगी ऐसा होता है, कैट ऐसी होती है। जो मदर है, ठीक है, हम किसको मदर कहेंगे, किसको आंटी कहेंगे, किसको मामी कहेंगे। तो धीरे-धीरे बच्चा जो है एक जनरलाइज़ेशन में पहुँचता है। और जब हम रिस्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब बच्चा धीरे-धीरे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एक जनरलाइज़ेशन में पहुँच जाता है, तो उसके बाद लास्ट में जब हम रिस्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को पता चल जाता है इस स्टेज पर कि एक डॉगी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक कैट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक बर्ड की क्या अपनी विशेषताएँ होती हैं, ठीक है? जो ह्यूमन है उसकी अपनी क्या विशेषताएँ होती हैं, जो मदर है, ठीक है, वो किस तरह से मासी से अलग है, ठीक है? जो फादर हैं वो किस तरह से जो अंकल हैं उनसे अलग हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे जो उसकी जो ज्ञान है उसका क्या होता है, रिस्ट्रक्चरेशन, पुनर्गठन होता है और बच्चा इस तरह से चीज़ों को जानता है, सीखता है। तो ये भी क्या है, एक मेंटल प्रोसेस से होकर बच्चा गुजरता है, तब वो एक सही नॉलेज तक पहुंचता है। तो लास्ट में जब हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें, तो देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या चीज़ें हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, अप्रोच पर बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के विकास पर बात करता है और किस तरह से मेंटल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों की समझ में वृद्धि की बात की जाती है, डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ पे बच्चों को खुद से अवसर दिया जाए सोचने का, समझने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, स्टेज बेस्ड टीचिंग यहाँ पर बात की जा रही है और डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल, के बच्चों के चिंतन कौशल के विकास की बात की जा रही है। तो इस वीडियो में हमने बात की कि कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।